ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर दिमाग से जुड़ी समस्या है जो शुरुआत में तो पकड़ में नहीं आती, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है इसके लक्षण नजर आने लगते हैं। अक्सर ये जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से होता है, लेकिन प्रेगनेंसी और यहाँ तक कि डिलीवरी के दौरान होने वाले कॉम्प्लिकेशंस की वजह से भी ऑटिज्म की समस्या देखने को मिल सकती है। यानी बच्चा गर्भ में ही ऑटिज्म से प्रभावित हो सकता है। लेकिन अगर आप गर्भावस्था में कुछ बातों का ध्यान रखें तो कई बार शिशु को इस गंभीर विकार से बचाया जा सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को अपना खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इस दौरान की गई आपकी एक गलती बच्चे पर भारी पड़ सकती है। वैसे तो ये पता नहीं लगाया जा सकता कि किस बच्चे में ऑटिज्म की समस्या होगी, लेकिन एक स्टडी के अनुसार ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के दिमाग में गर्भावस्था की दूसरी तिमाही में अंतर पाया गया है। हालांकि शोधकर्ता इसकी मुख्य वजह जान पाने में सफल नहीं हुए हैं। भले ही आपको पता ना हो कि बच्चे को ऐसा किस वजह से हो सकता है, लेकिन अगर आपकी आदतें हेल्दी रहेंगी तो बच्चा भी हेल्दी रहेगा। प्रेगनेंसी के दौरान बेहतर डाइट फॉलो करें, डॉक्टर के द्वारा बताई गई हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस करें, वैक्सीनेशन कराएं और नियमित चेकअप कराते रहें ताकि माँ और बच्चा दोनों हेल्दी रह सकें। देखिए, जब ऐसी कोई बीमारी होती है जो लगता है कि सारी ज़िंदगी बच्चे का हिस्सा बन जाएगी, वो शायद जड़ से निकल नहीं सकती है और उसका कोई कारण माँ बाप को समझ नहीं आ रहा होता, तो आम तौर पे जो ब्लेम गेम होती है उसमें माँ का इन्वॉल्वमेंट तो हो ही जाता है। ठीक है, तो माँ के लिए कि इसने खाना नहीं खाया, इसने स्ट्रेस किया होगा, ये काम पे गई थी, इसने रेस्ट नहीं किया, ये सब चीज़ें काफ़ी बारी पेरेंट्स या फैमिली वाले बोल सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं वजह से कुछ कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। हाँ, जैसे बच्चा मान लीजिए जल्दी पैदा हो गया और बच्चे के पैदाइश के टाइम पे ब्रेन डैमेज हो गया, जल्दी पैदा हुआ या बच्चे को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं गई उस टाइम पे, या जब बच्चा माँ के पेट में था उसको माँ को कोई ऐसी इन्फेक्शन हो गई जो कि माँ के थ्रू बच्चे के दिमाग तक पहुँच जाती है और ब्रेन डैमेज कर देती है। तो ऐसे कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जिनसे अगर ब्रेन बनने के टाइम पे या ब्रेन की ग्रोथ के टाइम पे इन्फेक्शन या प्रॉब्लम हो जाए, या ब्रेन में ऑक्सीजन ना पहुंचे, या ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो जाए, ऐसी वाली चीज़ें अगर होती हैं, और पेट के अलावा पैदाइश के टाइम पे अगर ब्रेन ऑक्सीजन सप्लाई कम है या बच्चे को ब्लीडिंग हो गई, ऐसा कुछ हो गया, या बाद में पैदा होने के बाद भी मान लो ब्रेन में कोई इन्फेक्शन होगी जिसको मेनिंजाइटिस या एंसेफेलाइटिस कहते हैं, ऐसे वाले बच्चों में भी सारी ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने का चांस बढ़ जाता है। और क्योंकि ऑटिज्म अल्टीमेटली ब्रेन के फंक्शन से रिलेटेड एक बीमारी है, इसमें ब्रेन के कनेक्शंस का प्रॉब्लम होता है, तो जिनको ब्रेन डैमेज हो जाता है उनमें ऑटिज्म होने के लक्षण या रिस्क बढ़ जाता है। प्रेगनेंसी में खुद का ख्याल रखकर तो हेल्दी रहा ही जा सकता है, लेकिन समस्या उनके लिए ज्यादा है जिन्हें पहले से ही डायबिटीज या थायराइड जैसी बीमारी है। माँ में ऑटो इम्यून प्रॉब्लम होने पर बच्चे में ऑटिज्म का रिस्क रहता है। ऐसे में प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें, क्योंकि डॉक्टर ही बेहतर बता सकती है कि बच्चा कंसीव करने का सही समय क्या है। इस सिचुएशन में अगर महिला को डायबिटीज है तो डॉक्टर डाइट, दवा और दिनचर्या पर ध्यान देकर शुगर कंट्रोल में लाते हैं। वही थायराइड की समस्या है तो इसे दवाओं और बेहतर लाइफस्टाइल से कंट्रोल किया जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान कुछ दवाओं से बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है, खासकर बुखार की दवाइयों से। ऐसे में अगर आपने बच्चा कंसीव कर लिया है और कोई दवा पहले से खा रही है या खाना चाहती है तो डॉक्टर से जरूर मिलें। खुद से इलाज करने से बचना चाहिए। देखिए, कुछ कुछ स्टडीज़ में निकल रहा है कि शायद जिनको मैटरनल जो मदर थी, जिनको पहले से हाइपोथायरॉयडिज्म था या और कोई ऑटो इम्यून प्रॉब्लम थी, तो उनमें रिस्क हो सकता है। इनफैक्ट मदर को कहते हैं कि अगर कुछ दवाइयों पी थी, जैसे कि जब बच्चा बन रहा होता है उस टाइम पे मदर को कोई ख़ास दवाई चल रही होती है सीजर कंट्रोल करने के लिए, जो फिट्स होते हैं एक टाइप के, उनके लिए एक दवाई चल रही होती है, तो उनको अगर वो दवाई चल रही है तो बच्चे में प्रॉब्लम होने का रिस्क हो सकता है। इसीलिए जो माएँ जब पेट में बच्चा आ रहा होता है तो उनको बोला जाता है कि पैदा या पेट में बच्चा आने से पहले वो गायनी डॉक्टर से या ऑब्स्टेट्रिशियन से मिल लें और प्लान करके प्रेगनेंसी करें, ताकि ऐसी वाली दवाइयाँ अगर कोई चल रही हैं तो वो पहले ही चेंज कर दी जाएं, ताकि बच्चे के ऊपर, बनावट के ऊपर उनका असर ना हो। तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स भी बोलते हैं जिनसे रिस्क बढ़ सकता है, पर ऐसा नहीं है कि किसी को ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है तो उसके हर बच्चे को ऑटिज्म हो जाएगा। ये सब चीज़ें कुछ रिस्क बढ़ा सकती हैं और
हमें इसी लेवल पे लेके समझ के चलना होता है। ऐसा नहीं है कि आप ऐसा सोचें कि इनको ऑटो इम्यून डिजीज है तो हम इनके साथ शादी नहीं करेंगे या इनके साथ हमें बच्चा करने में प्रॉब्लम है। तो रिस्क बहुत कम बढ़ता है, पर बढ़ता है। प्रेगनेंसी में तनाव लेने से बचना चाहिए। इसके लिए व्यायाम, योग और हल्की फुल्की एक्सरसाइज जरूर करें। शराब, सिगरेट से दूर रहें। उन लोगों से भी दूर रहें जो स्मोकिंग करते हैं, क्योंकि इसका धुआं भी खतरनाक है। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों तक साझा जरूर करें।